हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय राजेश पर। आज इस वीडियो में हम एशिया कॉन्टिनेंट में हम स्टेट पढ़ेंगे। स्टेट का मतलब है जलसंधियाँ पढ़ेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने अब तक 3 वीडियो देखे हैं, 3 वीडियो हमने बनाए हैं जो आपने देखे होंगे। इसमें पहला वीडियो पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल मैप का था, दूसरा वीडियो भी पॉलिटिकल मैप का था और तीसरा वीडियो जो हमने बनाया था उसमें ये देखा था कि एशिया के आस-पास का मतलब है एशिया के नॉर्थ में, एशिया के ईस्ट में और एशिया के साउथ में कौन-कौन से महासागर हैं और उन महासागर में कौन-कौन से सागर हैं या खाड़ियाँ हैं, इन पे हमने डिस्कशन किया था। आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कि कौन-सी स्टेट मतलब जलसंधि है और उस वो जलसंधि किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है। ठीक है, जलसंधियों से जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी में आ सकता है मैच करने के लिए, पूछ सकता है कि भाई जलसंधि कहाँ पर है, किन सागरों को जोड़ रही है, किसको अलग कर रही है, ये चीज़ हो सकती है। स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन आता ही रहता है। तो आज इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको एशिया की जलसंधियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और आप एक बार पूरा देखें वीडियो और आप देखेंगे कि आपको ये जलसंधियाँ आपको इस क्लास में ही याद हो जाएँगी, बाद में उसको दोबारा घर पे बैठ के बस रिवाइज़ एक आध बार कर लेना है, लेकिन वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी। तो सबसे पहली बात करते हैं भाई जलसंधि होती क्या है? देखिए, जब हम जलसंधि की बात करते हैं, जलसंधि में नाम ही देखिए, जलसंधि, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रेट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। तो जलसंधि का मतलब है जल संधि लिखा हुआ। जल संधि का मतलब क्या हुआ? जल को जोड़ने वाली। जैसे एग्ज़ाम्पल में देखिए, एग्ज़ाम्पल में ये है कि 2 वाटर बॉडी हैं। ये ये वाटर बॉडी कौन-सी है? एक मान लो कोई सी है और एक कोई दूसरा सी है, वाटर बॉडी है और इन्हीं वाटर बॉडीज़ को जोड़ने वाली, इन वाटर बॉडीज़ को क्या करने वाली? जोड़ने वाली क्या होती है? जल संधि होती है, ठीक है? लेकिन एक बात समझिए, हम दूसरा तरीका लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई स्थलखंड है, मतलब ज़मीन है यहाँ पर। तो ये लैंड हो गई, ज़मीन हो गई, ठीक? और यहाँ पर पानी है, मतलब कोई एक सागर यहाँ पर है, कोई इधर सागर है, S1 और S2 मैं कोई एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। जलसंधि क्या है? जलसंधि आप देख पाएँगे क्या हो जाएगी? तो जलसंधि क्या है? इन दोनों को जोड़ने वाली, मतलब कि जलसंधि क्या होती है? जलसंधि 2 स्थल खंडों को अलग करने वाली और 2 जलीय जो भाग होते हैं उनको जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? जलसंधियाँ बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जब पढ़ने बैठेंगे तो हम ये देखेंगे कि को जैसे जलसंधि का मैं नाम बताऊँगा उसमें 2 चीज़ें आपको पढ़नी है कि वो जलसंधि किसको अलग करती है, किसको अलग करने का मतलब हो सकता है कोई 2 द्वीपों को अलग करती हो, कोई 2 देशों को अलग करती हो। किसको अलग करती है और किसको जोड़ती है। मतलब कि किस सागर को जोड़ती है, किस सागर को किस सागर से जोड़ती है या किस खाड़ी को किस सागर से जोड़ती है, इस तरीके से उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज में तो आज का वीडियो। तो आज ये समझ में पहली बात तो आपको आ गई कि जलसंधि क्या है, स्टेट क्या है ना? स्टेट क्या है मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। 2 जो जलीय भाग हैं या बोल सकते हैं जो जलीय क्षेत्र हैं उनको जोड़ने वाली और स्थल खंड को अलग करने वाली को क्या बोलते हैं? उसको स्टेट बोलते हैं या जलसंधि बोलते हैं। तो आज हम देखते हैं पहली स्टेट कौन-सी है? स्टेट कौन-सी है? यहाँ पर। देखिए, जो मैंने कल आपको बताया था उसको मैं एक बार थोड़ा-सा यहाँ पे रिवाइज़ कर देता हूँ क्योंकि वो रिवाइज़ नहीं होगा, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और अगर आपको कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो इसमें समझने में थोड़ी-सी दिक्कत होगी, अगर आपने कल वाला देख रखा है तो ऐसा आपको कोई भी इश्यू नहीं होने वाला, ठीक है? तो सबसे पहली बात अगर हम एशिया की बात करें तो भाई ये एशिया है, आपने पढ़ा था। ये पूरा एशिया है इधर, ये सब पूरा एशिया है, ठीक है? और एशिया के नॉर्थ में अगर आप देखें, एशिया के अब नॉर्थ में देखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलेगा आर्कटिक ओशियन। यहाँ पर क्या मिलता है? आर्कटिक ओशियन। एशिया के उत्तर में कौन-सा ओशियन मिलता है? आर्कटिक ओशियन। एशिया के पूरब में देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? पैसिफिक, पैसिफिक का मतलब क्या है? प्रशांत महासागर मिलेगा और एशिया के आप दक्षिण में देखेंगे तो एशिया के दक्षिण में आपको क्या मिलेगा? तो इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। बात समझ में आ गई? यानी कि हमने एशिया देखा और एशिया में उत्तर, पूरब और दक्षिण में देखा। इसमें 3 महासागर हैं। उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पूरब में प्रशांत महासागर, दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। अब यही महासागर मैंने कल बताए थे और इनमें बताया था कि कौन-कौन से यहाँ पर सागर हैं। अब शुरू करते हैं हम हैं यहाँ पर जलसंधियों के बारे में, ठीक है? देखो, यहाँ पर जलसंधि है, इस जगह देखो। आप अपना मैं हर क्लास में आपसे बोलता हूँ, आप अपना मैप खोलकर साथ में ज़रूर रखें, जो ऑक्सफोर्ड का या ओरिएंट ब्लैक स्वान का है, उसको ज़रूर रखें, साथ में देखना शुरू करें। सबसे पहली जलसंधि यहाँ पर देखिए, इसका नाम क्या है? इस जलसंधि का नाम है बेरिंग जलसंधि। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेरिंग। बेरिंग स्ट्रेट, इसको क्या बोलते हैं? बेरिंग जलसंधि।
बेरिंग जल संधि बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया जल संधि क्या करती है। जल संधि या तो दो भागों को जोड़ेगी और दो भागों को अलग करेगी। किसको पहले देखते हैं, किसको जोड़ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देख पाए तो दो बड़े जलीय भागों जोड़ रही है। ऊपर कौन सा ओशन है, यहाँ पर कौन सा ओशन है, तो इस जगह का ओशन का नाम है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। और यहाँ पर कौन सा है, तो इधर कौन सा है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। यानी कि बेरिंग जल संधि क्या करती है, दो महासागर को जोड़ती है, जिसमें एक है आर्कटिक महासागर, दूसरा कौन सा है, प्रशांत महासागर। बात क्लियर है। तो सवाल है अलग किसको करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रूस का पार्ट है, यानी रशिया का पार्ट है, रशिया का पार्ट है, करेक्ट। और यहाँ पर अगर आप इस जगह देखें यहाँ पर, तो ये वाला हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका का, यहाँ पर लिखा भी है किसका है हिस्सा, नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा। और नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलास्का है। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलास्का है, ये है अलास्का। और अलास्का किसका राज्य है, तो यूएसए का राज्य है। अलास्का किसका राज्य है, यूएसए का राज्य। तो बेरिंग जल संधि में आपने एक बात बहुत अच्छी समझ ली कि बेरिंग जल संधि क्या करती है, ये दो जलीय भागों को जोड़ती है। वो कौन से दो भाग हैं जिनको जोड़ती है, तो एक को बोलते हैं आर्कटिक ओशन और एक है प्रशांत महासागर, मतलब आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। और अलग किसको करती है, तो दो महाद्वीपों को अलग करती है, एक एशिया और दूसरा कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका ने उत्तरी अमेरिका। एशिया में किस देश को अलग करती है, तो एशिया में रूस को। और नॉर्थ अमेरिका में किसको अलग करती है, तो अलास्का को। अलास्का किसका भाग है, यूएसए का। तो हमने पहली जल संधि समझ ली, जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। अब इस जल संधि की खास बात क्या है, ये जो जल संधि है, यहाँ से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन निकलती है, इंटरनेशनल डेट लाइन निकलती है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इस जल संधि के पैरेलल, ये समानांतर इंटरनेशनल डेट लाइन है, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो ध्यान रखिएगा, बेरिंग जल संधि के समानांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। इस बात को क्लियरली याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली जल संधि हमने एक बार यहाँ पर देख ली, कौन सी पहली जल संधि देखने वाली कौन सी है, जिसका नाम है बेरिंग जल संधि, करेक्ट। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह, अब मैप खोल के जरूर बैठिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह, थोड़ा सा हम आगे नीचे बढ़े, यहाँ पे ये वाला हिस्सा है कि यहाँ पे जगह दिख रहा है, दूसरा जगह यहाँ पर दिख रही है, दिख रही है यहाँ पर। देखो ये जो भाग है, ये क्या है, ये रूस का भाग है, कौन सा, साखलिन। कौन सा है, रूस का भाग है, इसका नाम क्या है, साखलिन, उसका भाग है। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये किसका भाग है, ये है जापान का, ये है जापान का। और जापान में मैंने आपको कल बताया था कि जापान में, यहाँ पर अब मेरा एक शॉर्ट मैंने बनाया था जापान के द्वीपों को लेकर के। तो जापान में सबसे उत्तर में कौन सा द्वीप है, तो कौन सा है, होकाइडो। तो एक बात आपको क्लियर हो गई, यहाँ पर जो भी जल संधि है, वो जल संधि क्या कर रही है, वो जल संधि रूस के साखलिन और जापान की होकाइडो, इनको दोनों को अलग कर रही है। हम कंट्री की बेसिस पे देखेंगे, देश के बेसिस पे देखेंगे, तो रूस को जापान से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, वो यहाँ पर बनी हुई है। ठीक? अब सवाल दूसरा है भाई कि जोड़ती किसको है, तो हमने क्या बताया, वाटर बॉडी जोड़ती है। तो वाटर बॉडी किसको जोड़ेगी, तो यहाँ पर देखोगे ये है सी ऑफ ओखोस्टक, इधर वाला कौन सा हिस्सा है, सी ऑफ ओखोस्टक, ओखोस्टक सी। और यहाँ पर कौन सा है, ईस्ट सी, यानी जापान सी, दोनों है। तो ये जो जल संधि है, ये किसको जोड़ती है, ये जोड़ती है ओखोस्टक सी को और सी ऑफ जापान, यानी कि ईस्ट सी को जोड़ती है। अलग किसको करती है, रूस और जापान को अलग करती है। तो इतनी जितनी हमने पूरी डिटेल समझा, ये कौन सी जल संधि है, उसको समझ लेते हैं। सोया स्टेट, कौन सा स्टेट है, सोया स्टेट। दो मैंने स्टेट आपको क्या दी, बेरिंग है, सोया। जस्ट नीचे देखते हैं। अच्छा नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये होकाइडो है और ये क्या है, होन्सू, दिख रहा है, होन्सू है। दोनों किसके द्वीप हैं, जापान के द्वीप हैं। तो होकाइडो से होन्सू को अलग करने वाला, और सी ऑफ जापान, अब इधर तो कोई सी दिख नहीं रहा, तो इससे इधर क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन। जब कोई सी नहीं तो महासागर होगा। तो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, और सी ऑफ जापान यानी ईस्ट सी को जोड़ने वाली जल संधि, इसका नाम क्या है, इसका नाम सुगारू जल संधि। ये जल संधि कौन सी है, इसका नाम है सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि। तो तीन जल संधि मैंने बात कर दी। एक जल संधि कौन सी, बेरिंग, दूसरी में सोया बताया, तीसरी कौन सी बता दी हमने, सुगारू। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जापान में ही देखिए, जापान में आपको यहाँ पर एक गैप दिखा रहा है, यहाँ पे एक गैप दिखा रहा है, इस जगह दिख रहा है। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर मैं दो चीजें बताने वाला हूँ। पहली कौन सी चीज है, पहली चीज है किन देशों को अलग करती है, दूसरी कौन सी चीज किनको जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है, तो एक बात हमको पता है, यहाँ पर क्या है, ये है सी ऑफ जापान। क्या है, सी ऑफ जापान।
फिर क्या है, ईस्ट चाइना सी, दो है, सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी है। तो इनको जोड़ने वाली ये जल संधि है, क्लियर हो गया, इनको जोड़ने वाली जल संधि क्लियर हो गया। इसको अलग करती है, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है, किसका हिस्सा, जापान का हिस्सा है, और ये किसका हिस्सा है, तो दक्षिण कोरिया का, किसका हिस्सा है, दक्षिण कोरिया का। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया और जापान को अलग करने वाली, और ईस्ट चाइना सी और जो सी ऑफ जापान है, ईस्ट सी है, इसको जोड़ने वाली जलसंधि का नाम क्या है, तो इस जलसंधि का जो नाम है उसका नाम है सुसीमा। सुसीमा स्टेट, स्टेट जोड़ने वाली है सुसीमा स्टेट, ठीक है। तो सी ऑफ जापान और ईस्ट सी को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है, सुसीमा। और अलग किसको करती है, जापान को अलग करती है, किससे, साउथ कोरिया से अलग करती है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, बात समझ गए। हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, तो हमने चार चीजें पढ़ी। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पर एक जलसंधि, इसका नाम क्या है, इसका नाम बेरिंग जलसंधि। बेरिंग जलसंधि क्या करती है, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में अलास्का को और एशिया में रूस को अलग करती है। जोड़ती किसको है, तो आर्कटिक ओशन और यहाँ पर प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक। उसके बाद हमने आपको बताया एक स्टेट, सोया स्टेट, ये कहाँ पर है, तो साखलिन द्वीप और उसके साथ साथ में जापान का जो होक्काइडो द्वीप है उसके बीच में है। तो जापान और रूस को अलग करती है। जोड़ती किसको है, तो यहाँ पर इधर है सियाफो कोस्टा के साइड में है, उसको जोड़ती है, और किसको जोड़ती है, ईस्ट जापान सी को जोड़ती है। दूसरी बात अगर करते हैं सुगारो स्टेट, और चौथी हमने आपको बताई यहाँ पर सुसीमा। सुसीमा किसको जोड़ती है, सुसीमा का ध्यान रखेंगे, किसको जोड़ती है, तो ईस्ट चाइना सी और ईस्ट सी को जोड़ती है, इसको हम जापान से भी कहते हैं, और जापान को साउथ कोरिया से अलग करती है। तो चार हमने स्टेट्स यहाँ पर देख ली हैं, जो कि आपको समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे आप देखिए, अगर मैं पूरा, अगर हम मैप में देखें तो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक कहाँ से शुरू किया था, हमने ऊपर रशिया से शुरू किया था, फिर जापान तक पहुंचे, फिर कोरिया तक पहुंचे, कोरिया के बाद में हम पहुंच रहे हैं यहाँ पर ताइवान वाले हिस्से में। आप मैप में साथ में मार्क करते चलिए, देखो यहाँ पर समझो अब, यहाँ पर ताइवान है, ये हिस्सा ताइवान का है ना, और ये है चाइना का हिस्सा, यहाँ पर चाइना का हिस्सा है यहाँ पर, है ना। तो ताइवान और चाइना के बीच में यहाँ पर एक जल संधि है ना, जल संधि है। तो फिर वही सेम चीज की भाई, जल संधि जोड़ती किसको है ना। तो एक तो आपको दिख रहा है ईस्ट चाइना सी, और यहाँ पर क्या है, साउथ चाइना सी। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, आपसे सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है, ठीक। अलग किसको करता है, तो अलग करना तो बड़ा सिंपल दिख रहा है, कौन सा, चाइना को किससे अलग करता है, ताइवान से अलग करती है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम याद रखना बहुत ईजी है। कैसे ईजी है, ये ताइवान के पास में है, इसलिए इसका नाम है ताइवान स्टेट, का नाम है ताइवान स्टेट। तो ताइवान स्टेट एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ये किसको जोड़ती है, नॉर्थ, सॉरी, ईस्ट चाइना से और साउथ चाइना से को जोड़ती है। इसी ताइवान के जस्ट नीचे आप देखेंगे साउथ में, तो यहाँ पर मिलेगा आपको फिलीपींस देश, मिला फिलीपींस देश। इस फिलीपींस देश और इधर ताइवान देश के बीच में एक जलसंधि है, इसका नाम क्या है, इसका नाम यहाँ पर है लुजोन स्ट्रेट। क्या नाम है इसका, लुजोन स्ट्रेट। तो ताइवान के दक्षिण में फिलीपींस है, और इन दोनों के बीच में, ताइवान और फिलीपींस के बीच में लुजोन स्ट्रेट है ना। अब सवाल फिर वही आता है कि किसको अलग करती है, तो सामने सामने दिख रहा है कि ताइवान को फिलीपींस से अलग करने वाली जो जलसंधि है उसका नाम क्या है, लुजोन। और जोड़ती किसको है, अब इधर कोई सागर तो है नहीं, यहाँ पर इस साइड में कोई सागर तो है नहीं, किससे जोड़ती है, तो आप कह सकते हैं पैसिफिक सागर से यहाँ पर ये जुड़ती है। बात समझ में आई, ये पैसिफिक सागर से यहाँ पर इसको जोड़ते हैं, ठीक। अलग किसको करते हैं, अलग किसको करते हैं, तो ये ताइवान और फिलीपींस को क्या करती है, ताइवान और फिलीपींस को अलग करती है। क्लियर होगी बात अब तक की बात, ठीक। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें देखते हैं हम यहाँ पर, इस साइड में देखते हैं, यहाँ पर देखो, इसमें आपको चार पांच बातें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है भाई, इधर देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर जो हमें हिस्सा दिख रहा है वो है मलेशिया का, ये है मलेशिया, मलेशिया है। और यहीं पर आप देखिए, इसी में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सिंगापुर, मैप में एक बार जरूर देखेगा, सिंगापुर है। फिर इस साइड में दक्षिण में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडोनेशिया, सुमात्रा है ना। इंडोनेशिया का एक द्वीप कौन सा है, सुमात्रा है, दिख रहा है, सुमात्रा दिख रहा है। तो यहाँ पर दो जल संधियां हैं, एक तो इधर है,
ये दिख रही है, यहाँ पर है। और दूसरी यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो जो हमने यहाँ पर इसको ये वाली बनाई, हमने ये वाली जो बनाई, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई किसको अलग करती है, तो आप समझ गए ना, क्लियरली दिख रहा है किसको अलग करती है। ये अलग करती है मलेशिया को सिंगापुर से। और जोड़ती किसको है? तो जोड़ने के लिए अगर देखोगे तो इस साइड में तो भाई साउथ साउथ चाइना सी है, यहाँ पर दिख रहा है साउथ चाइना सी। इधर क्या है? इधर कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, तो क्या है यहाँ पर? यहाँ स्टेट है, स्टेट का नाम क्या है? मलक्का। मलक्का है। तो ये जो जलसंधि है, इस जलसंधि को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जोहरे। इस जलसंधि को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जोहरे। जोहरे स्टेट, जोहरे जलसंधि। तो जोहरे जलसंधि ये नहीं आपसे पूछेगा कि किसको जोड़ती है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इंपॉर्टेंट है किसको अलग करती है, तो सिंगापुर को मलेशिया से अलग करती है। ठीक। दूसरी बात, इसके जस्ट पास में जो जलसंधि यहाँ पर, इसका क्या नाम है? इसका नाम है मलक्का। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मलक्का स्टेट। मोस्ट मोस्ट स्टेट है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछते हैं। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि अलग किसको करती है, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि जोड़ती किसको है। अब अलग किसको करती है? तो अलग तो वैसे ये तो इंडोनेशिया का हिस्सा है भाई, इंडोनेशिया का हिस्सा है। तो मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है, पहली बात। मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है। लेकिन अगर छोटे लेवल पर देखें तो मलेशिया को किससे अलग करती है? सुमात्रा से अलग करती है। और जोड़ती किसको है? यहाँ पर तुमको दिख रहा है भाई जावा सी दिख रहा है, यहाँ पर जावा सी, और इधर है अंडमान सी। अंडमान सी। जोड़ती किसको है? अंडमान सी। यानी कि मलक्का स्टेट, मलक्का जलसंधि किसको जोड़ती है? जावा सी को जोड़ती है। किससे? अंडमान सी से अलग किसको करती है? मलेशिया को अलग करती है सुमात्रा से, यानी इंडोनेशिया से। समझ में बता गई इतनी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए, जस्ट थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा? यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये पूरा एक द्वीप है, पूरा एक द्वीप है। इस द्वीप पर 3 कंट्री का हिस्सेदारी है, 3 कंट्री का अपना अधिकार है। कौन कौन सी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेगा। जो बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो आइलैंड है, इस पर 3 कंट्री की हिस्सेदारी है। एक कौन सी है? एक मलेशिया है, दूसरा कौन सा है? इंडोनेशिया है, और तीसरा कौन सा है? इधर ब्रुनेई, एक छोटी सी कंट्री दिख रही होगी, ब्रुनेई। ठीक। तो ये जो बोर्नियो आइलैंड है, इस पर 3 कंट्रीज की हिस्सेदारी है। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी है, तो मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ब्रुनेई। इसके ईस्ट में देखोगे, यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर सुलावेशी। यहाँ पर कौन सा द्वीप है? सुलावेशी। तो 2 द्वीप हो गए। एक द्वीप का नाम क्या है? एक का नाम है सुलावेशी, दूसरे का नाम क्या है? बोर्नियो। 2 द्वीप हो गए। और इन दोनों के बीच में देखो, यहाँ पर मकस्सर स्टेट है, मकस्सर जल संधि। क्या नाम है इसका? मकस्सर जल संधि। तो आपने ये समझ लिया कि भाई अलग किसको करती है? अलग करती है बोर्नियो को सुलावेशी से। और जोड़ती किसको है? वो क्लियरली दिख रहा है, कौन सा? सेलेबस, और यहाँ पर जावासी को जोड़ती है। तो मकसर जल संधि क्या करती है? सेलेबसी और जावासी को क्या करती है? जोड़ती है। और अलग किसको करती है? तो बोर्नियो को सुलावेशी से अलग करती है। बात बिल्कुल हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पर 3 जल संधियाँ पढ़ी। एक पढ़ी हमने जौहरी जल संधि, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर है। दूसरी हमने मलक्का पढ़ ली, जो कि देखिए यहाँ पर है। तीसरी कौन सी हमने पढ़ ली? मकसर जल संधि, जो कि यहाँ पे है। ठीक, समझ बात आ गई। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी, यहाँ पर देखो, ये सुमात्रा है और यहीं पर क्या है? जावा है। यहीं पर जावा है, सुमात्रा और जावा है। सुमात्रा और जावा के बीच में आपको दिख रहा है ना रास्ता? यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पे ये रास्ता। इस रास्ते का नाम क्या है? इस रास्ते का नाम है सुंडा। सुंडा जलसंधि या सुंडा स्ट्रेट बोलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सुंडा जलसंधि किसको अलग करती है? जोड़ने का इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कौन सा इंपॉर्टेंट, किसको अलग करती है? तो सुमात्रा को जावा से अलग करती है, और है कहाँ? इंडोनेशिया में, है ना। जोड़ती किसको है? तो भाई इधर जावा सी को भी जोड़ती है। जब जावा सी को जोड़ती है, इधर क्या है? इधर तो कुछ है नहीं, तो क्या है? हिंद महासागर। तो जोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है किसको अलग करती है। तो सुंडा जलसंधि सुमात्रा और जावा को अलग करती है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। जोड़ती किसको है? जावा सी, और किसको जोड़ती है? हिंद महासागर को जोड़ती है। यहाँ पर कई सारी जल संधियाँ हो गई हैं, इसलिए हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर बेरिंग जल संधि के बारे में बताया। जब मैंने बेरिंग जल संधि के बारे में बताया, तो फिर मैंने बताया वो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करती है। फिर मैंने आपको बताया इसमें कि सोया स्टेट को उसको अलग करती है, जापान को रूस से अलग करती है, तो जोड़ती है, वो भी मैंने बता दिया।
फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर कि सुगारू स्टेट किसको अलग करती है, जापान में होक्काइडो और होन्शु को अलग करती है ना। फिर मैंने बताया आपको कि यहाँ पर सुशिमा स्टेट किसको अलग करती है, तो जापान को साउथ कोरिया से अलग करती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमने दो स्टेट देखी, एक स्टेट का नाम क्या है, ताइवान, किसको अलग करती है, चाइना और ताइवान को अलग करती है, जोड़ती किसको है, तो ईस्ट चाइना से साउथ चाइना से को जोड़ती है। फिर हमने बताया यहाँ पर आपको लुजोन स्टेट किसको अलग करती है, तो ये ताइवान फिलीपींस को अलग करती है, जोड़ती किसको है, तो ये साउथ चाइना सी और किसको जोड़ती है, पैसिफिक सी को। फिर हम यहाँ पर आ गए, तो हम जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर मलेशिया को सिंगापुर से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो जोहरे जल संधि है। मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करने वाली जल संधि कौन, तो मलक्का स्टेट है। सुमात्रा जावा को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो सुंडा जल संधि है। और इसके साथ में बोर्नियो द्वीप को सुलावेसी द्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो मकस्सर जल संधि यहाँ पर है। तो हमने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जल संधि थी वो पढ़ी। अब हम पहुंचते हैं हिंद महासागर में। हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर में एक आपने जरूर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ा होगा तो नाम तो सुना ही होगा, जिसको बोलते हैं पाल्क स्टेट। और वो पाल्क स्टेट कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ये पाल्क स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, आपको याद भी होगा, पता भी होगा पाल्क स्टेट कहाँ पर है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाल्क स्टेट, यानी कि इंडिया में कौन सा स्टेट, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, पाल्क स्टेट। अब चलते हैं थोड़ा इस साइड में। यहाँ पर देखिए आप दो चीजें, एक तो इस जगह जल संधि एक है, दूसरी कहाँ पर जल संधि है, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर। नाम क्या है, तो इसका जो नाम है, ये इसका नाम है होर्मुज जल संधि। इसका नाम क्या है, इसका नाम है होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि, ठीक, जल संधि किसको जोड़ती है, तो जोड़ने वाली किसको जोड़ती है, पर्शियन गल्फ को जोड़ती है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ ओमान, इसको अलग करती है तो ओमान को अलग करती है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है वो समझने वाली बात है। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि लास्ट वाली क्लास में अगर आपने देखा है या नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा, हमने वहाँ पर बताया था ये जो ऊपर वाला टिप वाला पॉइंट है इधर, ये वाला जो पॉइंट है, ये ओमान का है, इधर है ईरान। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो जलसंधि अलग करती है, किसको अलग करती है, तो ओमान को अलग करती है ईरान से। किसको अलग करती है, ओमान को अलग करती है ईरान से, ना कि यूएई को अलग करती है ईरान से। ध्यान रखिएगा, यूएई को अलग नहीं करती है। ये जो टिप वाला पॉइंट वाला हिस्सा है, किसका हिस्सा है, ये ओमान का हिस्सा है, इसलिए ओमान को अलग करती है ईरान से। तो हॉर्मूज जल संधि न्यूज़ में बहुत रहती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि ये न्यूज़ में रहती है और न्यूज़ वाली चीज़ें अक्सर एग्जाम में आती है। हॉर्मूज जल संधि किसको जोड़ती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको अलग करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको अलग करती है, तो इसका नाम है ईरान और ओमान को अलग करती है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं आगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस जल संधि का नाम है बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब जल संधि कहते हैं, बाब अल मंडेब जल संधि कहते हैं। किसको जोड़ रही है, दिख रहा है साफ साफ, किसको जोड़ रही है, तो रेड सी को जोड़ती है गल्फ ऑफ अदन से। रेड सी को किसको जोड़ती है, गल्फ ऑफ अदन से। लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये इसमें क्या है, किसको अलग करती है, अलग किसको करती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यमन को, किससे, यमन को। यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री, इसका नाम है जिबूती। नाम क्या है कंट्री का, उस कंट्री का नाम है जिबूती। अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, जिबूती देश है, उसको अलग करती है। तो बाब अल मंडेब जल संधि किसको अलग करती है, तो अलग करती है यमन को जिबूती से। ये तो होगा कंट्री के बेसिस पर। कॉन्टिनेंट के बेसिस पर देखेंगे तो क्या होगा, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली कौन सी जल संधि है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली कौन सी जल संधि है, उसका नाम क्या है, बाब अल मंडेब जल संधि। बात क्लियर हो गई। तो हमने इतनी जल संधियां पढ़ी। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पर बेरिंग जल संधि, फिर देखा हमने इसमें सोया जल संधि, फिर हमने यहाँ पर देखा सुगाव जल संधि, फिर हमने देखा यहाँ पर सुसीमा जल संधि, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पर ताइवान जल संधि, लुजोन जल संधि। उसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पर जोहर जल संधि, मलक्का जल संधि देखा, फिर जावा जल संधि और मकरसा जल संधि। फिर यहीं पर पाल्क स्टेट देखा, यहाँ पर होर्मुज जल संधि देखी, और यहाँ पर क्या देखा, बाब अल मंडेब जल संधि। इतनी जल संधियाँ एशिया में है। ये तो हमने मैप पर समझ लिया। अब बारी आती है कि भाई हम इसको आउटलाइन मैप पर कैसे भरेंगे।
तो आपके पास में आपने अगर अभी तक ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं, तो एक काम करिए, आप अपना आउटलाइन मैप लेकर के बैठिए। अब हम भरना शुरू करेंगे आउटलाइन मैप पर, क्योंकि जब आप भरेंगे तो आपको याद होगा। इसमें बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं, तो आउटलाइन मैप पर भरेंगे और साथ-साथ में भरिएगा, सब साथ-साथ में भरेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा। चलिए, हम शुरुआत करते हैं आउटलाइन मैप। तो ये आउटलाइन मैप है, आपके पास होना चाहिए ऐसा ज़रूर। सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर से, जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे, तो इधर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कौन जल संधि है, तो बेरिंग जल संधि। कौन-सी है? बेरिंग जल संधि। ठीक? ये जल संधि है। किसको अलग करती है? तो एक अलग करती है रूस को अलास्का से, यानी नॉर्थ अमेरिका से। और जोड़ती किसको है? जुड़ने का काम किसको करती है? तो ये जुड़ती है इसमें, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन और साथ में क्या है, आर्कटिक ओशियन को जोड़ती है। ठीक। फिर मैंने आपको यहाँ पर जल संधियाँ बताई थी। एक जल संधि यहाँ पर, ये जल संधि, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम बताइए आप। तो देखो, खुद से रिकॉल करिए तो ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। मैंने क्या बताया? सोया जल संधि। फिर यहाँ पर जल संधि, इसका नाम क्या है? सुगारू जल संधि। फिर हमने बताया यहाँ पर आपको कि यहाँ पर कौन से, यहाँ पर है सुसीमा। यहाँ कौन सी जल संधि है? सुसीमा। सुसीमा जल संधि। ठीक है। अब अगर आगे बढ़ते हैं, तो फिर मैंने बताया था कि चीन और यहाँ पर ये क्या है? ताइवान है। यहाँ पर क्या है? ये ताइवान है ना? ताइवान है। तो चीन और ताइवान के बीच में जो जल संधि, उसका नाम क्या है? तो ये है ताइवान जल संधि। ताइवान जल संधि है, ये बात मैंने बताई आपको। और फिर मैंने जस्ट आपको बताया कि ताइवान के साउथ में यहाँ पर देखोगे तो कौन सा देश मिल जाएगा? तो फिलीपींस है। यहाँ पर फिलीपींस देश है, राइट। तो इसके बीच में जो जल संधि, उसका नाम क्या है? लुजोन। लुजोन जल संधि इसका नाम है। इतनी बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली। ठीक है। आप साथ में भर रहे हैं, नहीं भर पा रहे हैं इसको, तो आप पॉज करिए, फिर देखिए, फिर भरिए। अब हम साउथ में चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये मलेशिया है। यहाँ पर क्या है? मलेशिया है, राइट। और इसी के पास जस्ट यहाँ पर क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर और मलेशिया सिंगापुर के बीच में क्या है? जोहरे जल संधि। हमने बताया आपको कौन सी जल संधि है? जोहरे जल संधि। ठीक। फिर यहाँ पर ये सुमात्रा है और यहाँ पर है जावा, है ना? जावा। सुमात्रा और मलेशिया के बीच में जल संधि का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से है? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि है। और यहाँ पर क्या है? इसका नाम है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि, मलक्का जल संधि और क्या है? सुंडा जल संधि, करेक्ट। तो किसको अलग करती है वो भी मैंने बताया, किसको जोड़ती है उसको मैंने बता दिया। सुंडा जल संधि किसको अलग कर रही है? सुमात्रा को जावा से अलग कर रही है। मलक्का किसको अलग कर रही है? तो मलक्का अलग कर रही है मलेशिया को सुमात्रा से। फिर ऐसा एक बात इसमें रह गई थी, वो बात ये है, हमने बताया था किसको जोड़ती है। अगर मलक्का जल संधि देखेंगे तो भाई किसको जोड़ती है? जोड़ती है ये, यहाँ पर कौन सा सी है? जावा सी। और यहाँ पर कौन सा है? अंडमान सी। बताया था मैंने अभी। तो एक बात समझिए, जावा से किसका भाग है? प्रशांत महासागर का। अंडमान से किसका भाग है? हिंद महासागर का। तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? मलक्का। और यहाँ पर भी देखेंगे सुंडा क्या है? हिंद महासागर को, इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने वाली जल संधि है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर को यहाँ पर जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? मलक्का और सुंडा। ठीक। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये देखिए, बोर्नियो द्वीप है। यहाँ पर बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप है। और यहाँ पर कौन सा है? तो मैंने बताया था सेलेबीज। सेलेबीज यहाँ पर क्या है? द्वीप है। सेलेबीज सागर नहीं, सुलावेशी। सुलावेशी द्वीप। सुलावेशी द्वीप यहाँ पर है ना? सेलेबस सागर यहाँ पर है, यहाँ पर। और यहाँ पर जल संधि का नाम क्या है? ये है मकस्सर जल संधि। मकस्सर जल संधि यहाँ पर है। ठीक। अब हम चलते हैं हिंद महासागर में। हिंद महासागर में आप देखिए, यहाँ पर बताने की जरूरत है ना, ये कौन से? पाल्क जल संधि, या इसको बोलते हैं पाक जल संधि। जल संधि। फिर इसके बाद
हमने 2 इंपॉर्टेंट जल संधियाँ बताई, एक का नाम है यहाँ पर होर्मुज और यहाँ पर कौन सी है, तो बाब अल मंडेब। कौन सी है, बाब अल मंडेब, राइट। किसको अलग कर रही है, किसको अलग कर रही है, तो बाब अल मंडेब अलग कर रही है। यहाँ पर कौन सा है देश, यहाँ पर कौन सा देश है, तो इसका नाम है जिबूती। कौन सा देश है, जिबूती। और यहाँ पर कौन सा देश है, इस देश का नाम क्या है, ये वाला, ये कौन सा देश है, इसका नाम क्या है, यमन, यमन है, ठीक। और यहाँ पर मैंने बताया था ये वाला हिस्सा किसका, ओमान का, ओमान का हिस्सा, और ऊपर कौन सा है, ईरान। इस तरीके से हमने यहाँ पर जल संधियां समझ ली। अब एक और चीज, अब थोड़ा ना इस पे देखते हैं, ऐसे आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। हमने आपको बताया बेरिंग जल संधि, तो यहाँ पर आपने क्या डायग्राम लगा दिया, यहाँ पर कौन सी इमेज मैंने लगा दी, बेरिंग जल संधि की, तो आप देख लीजिए बेरिंग जल संधि में क्या हो रहा है। भाई बेरिंग जल संधि में क्या हो रहा है, रूस और अलास्का को अलग कर रहा है। यहाँ पर चकुची सी, हमने कल वाले में बताया था, आपको याद होगा, चकुची सी को बेरिंग सी से जोड़ रहा है, या हम बोल सकते हैं कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर जोड़ रहा है, पहली बात। फिर हमने आपको बताया सोया स्टेट, सोया स्टेट किसको अलग कर रही है, तो हमने यहाँ पे बता दिया था जापान को रूस से, वेस्ट अलग कर रही है। उसके जस्ट नीचे हमने आपको क्या बताया था, शुगारू, शुगारू किसको अलग कर रही है, तो देखो यहाँ पर ये जापान पूरा है, जापान है, ये कौन सा, ये होन्सू है, ये कौन सा, होक्काइडो, होक्काइडो होन्सू को अलग करती है। फिर हमने बताया था यहाँ पर सुषमा स्टेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सुषमा स्टेट भी मिल जाएगी, यहाँ पर ये सुषमा स्टेट मिल जाएगी, ठीक है। अब ताइवान स्टेट जो मैंने बताया, ताइवान और चीन को अलग करती है, तो यहाँ पर देखो आप साफ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ताइवान स्टेट दिख रहा है, दिख रहा है। और फिर यहीं पर ताइवान के नीचे का दिख रहा है, लुजोन स्टेट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक, बात बिल्कुल क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमने आपको जोहरे बताया, जोहरे मैंने आपको बताया, यहाँ पर जोहरे देख लो, दिख रही है यहाँ पर, ये लिखा है जोहरे स्टेट, तो सिंगापुर और मलेशिया के बीच में है। फिर मलक्का मैंने आपको बताया, मलक्का किसके बीच में है, तो साफ साफ दिख रहा है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में मलक्का स्टेट है। फिर यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, सुंडा स्टेट, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सुंडा स्टेट, यहाँ पर देख लीजिए सुंडा स्टेट दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक। और मक्कासर स्टेट यहाँ पर, ठीक। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर होर्मुज जल संधि, और फिर क्या है यहाँ पर बाबल मंडेब, तो इसमें दोनों दिख रही है, होर्मुज स्टेट और कौन सी है, बाबल मंडेब स्टेट। इसको अलग करती है यमन को जिबूती से, और यहाँ पर ओमान को ईरान से अलग, ठीक है। तो इसमें हमने आपको जो बात समझाई वो कौन सी है, वो है स्टेट को लेकर के। तो हमने सबसे पहले आज की क्लास में ये समझा कि स्टेट क्या होती है, जल संधि क्या होती है। फिर हमने आपको बताया फिर हमने आपको बताया यहाँ पर कि इस मैप पर कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है, को जोड़ती है, किसको अलग करती है, हमने बताया, आपने पूरा तरीके से समझ लिया। फिर मैंने आपको आउटलाइन मैप पर भर के दिखाया, हमने आपको यहाँ पर, फिर हमने आउटलाइन मैप पर आपको भर के हमने समझाया कि यहाँ पर कौन से स्टेट कहाँ पर है। क्लियर हो गई बात, आप मैप पर ऐसे ही भरिएगा ताकि रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो, बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। और फिर हमने आपको यहाँ पर ये बताया कि भाई कौन से स्टेट कहाँ पर है, ठीक है। तो जो हमने पहले समझाया है, आपने अगर वीडियो देखा है पूरा, तो इसका मतलब आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। जो मैंने आपको दिखाया है, सबसे पहले आप वो चीज़ देखिए, शुरुआत में हमने बताई है। उसके बाद जो हमने आउटलाइन मैप भरना शुरू किया है, तो उस आउटलाइन मैप को आप साथ साथ भरिए, साथ साथ भरेंगे तो आपको क्या होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सा जल संधि है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत नहीं होगा, आप भरोसा करिए कि यहाँ चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर कोई भी सुझाव है, आपको लगता है कि क्लास में और कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो उसको जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि हमने क्लासेस बनाना शुरू किया है, तो अभी थोड़ा सा चीज़ें मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन आप जो सुझाव देंगे उसको हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें अगली क्लास में इंप्रूव होकर के आ जाए। तो हम जो अगला हमारा वीडियो होगा, उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एशिया की जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं उनके बारे में। तो इस वीडियो में हमने आज जल संधियाँ देख ली, अगले वाले वीडियो में क्या देखेंगे, एशिया की झीलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।